हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आपका आंसर की आ गया है। आई होप आपने रेस्पॉन्स शीट अपना चेक कर लिया होगा और अपने मार्क्स जान लिए होंगे। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कितना मार्क्स बन रहा है। बेसिकली आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है एंड इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इतने मार्क्स पे जेआरएफ हो जाएगा क्या, इतने मार्क्स पे नेट हो जाएगा क्या। तो आज यही बात करते हैं कि कितने मार्क्स आपको नीडेड है जेआरएफ एंड नेट के लिए फाइनल मेरे हिसाब से। ठीक है, उसके लिए क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेशन रहेगा और यदि आपके मार्क्स ज्यादा कम है तो आपको आगे क्या देखना चाहिए। ठीक है, लेट्स इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कैटेगरी बना लेते हैं कि जनरल के लिए कितना चाहिए, ओबीसी के लिए कितना चाहिए एंड आपको एक होता है ना ईडब्ल्यूएस। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर एससी एसटी के लिए आपका क्या ख्याल है। देखिए एससी और एसटी में यदि आप बात करते हैं तो उनका जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कितने वहां पे भरे हैं और उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो उसका कट ऑफ बताना आसान नहीं होता है और वो मेनली थोड़ा सा डाउन ही जाता है। ठीक है, तो अभी हम मेनली इन तीन कैटेगरीज में बात करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन्हीं तीन कैटेगरीज का होता है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नेट कितने मार्क्स पे निकल जाएगा एंड सेकंड जीआरएफ कितने मार्क्स पे निकल जाएगा ना। कुछ लोग ये पूछेंगे कि भैया पीएचडी वाला भी बता देते, बट यार इसके लिए तो देखो बहुत ही कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं और लास्ट टाइम आई थिंक 70-80 मार्क्स पे हो गया था। ठीक है, तो यदि आपके मतलब इसको आप मैं देखूं यदि आपके मार्क्स 75 प्लस बन रहे हैं तो मान के चलो ये हो जाएगा। ठीक है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू लाइक कि पीएचडी के लिए क्योंकि इसमें स्टाइपेंड वगैरह नहीं मिलता है आपको। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू परस्यू ये पीएचडी ओनली फॉर ए डॉक्टर। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि डॉक्टर आगे नाम के आगे लग जाए दे नाम पीएचडी कर ले, तो उसके लिए आप कर सकते हो इससे। बट इफ यू वांट रियली वांट कि भाई आप नेट निकालना चाहते हो जीआरएफ तो फिर तो यही दो कैटेगरी मैंने। चलिए, तो यदि मैं नेट की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए देखिए मैंने पेपर बहुत अच्छे से देखा। तो जो मेरा पहले अनुमान था उससे थोड़ा 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 कम कर लो आप। पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे लगा एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बोल रहा हूं, वैसे तो नेट का लेवल जो है उस हिसाब से वो सही था पेपर। ठीक है, चलिए। सो जनरल कैटेगरी की यदि आप बात करते हो क्या आप थिंकिंग होनी चाहिए यदि आप लास्ट टाइम के कंपैरिजन में अभी देखोगे तो यदि पेपर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट है तो आप देखो पहले क्या करते हैं, पहले जीआरएफ की बात कर लेते हैं। तो जीआरएफ मेरे हिसाब से जो जा रहा है वो 108 से 110 के बीच में इसकी कट ऑफ जा रही है। तो यदि आपके मार्क्स इससे ज्यादा हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका जीआरएफ होने वाला है। इस बार बहुत हाई कट ऑफ नहीं जा रही है। ठीक है, और दूसरा यदि आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो जीआरएफ के लिए ओबीसी वालों को, ठीक है, ओबीसी वालों के यदि आप 103 से 105 के बीच में मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका जीआरएफ होने वाला है। ठीक है, और रही बात ईडब्ल्यूएस वालों की तो ईडब्ल्यूएस वालों 100 से 103 के बीच में या 104 जो भी है, यदि आपके मार्क्स इस पे ज्यादा प्लस बन रहे हैं तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए। तो जीआरएफ कैटेगरी मतलब आप ऐसे समझ लो कि 100 तो प्लस चाहिए आपको, 100 तो प्लस चाहिए। ठीक है, वरना दिक्कत होने वाली है। ठीक है, चलिए। और नेट यदि आप देखेंगे तो ज्यादा फर्क है नहीं। यदि आपका 100 प्लस है तो आप नेट क्वालिफाई कर रहे हैं इन ए जनरल कैटेगरी। ठीक है, और हो सकता है ये आपका 98 भी टच हो ले, 99 भी हो ले, ये मेरा अनुमान है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो दिस इज 95 प्लस फॉर नेट। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की भी मैं वही रखूंगा कि 94 टू 95 के बीच में आपका जो है वो आपका कहां जा रहा होगा, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जा रहा होगा। मतलब बेसिकली कट ऑफ की बात की जाए तो ये आपकी रह रही होंगी अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मेरा पेपर का एनालिसिस लगा एज लास्ट ईयर कंपैरिजन, और लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। और मैंने जो जब रेस्पॉन्स की मतलब आप लोग देके आए थे मेमोरी वर्स, उसमें भी मैंने ऑलमोस्ट कुछ कुछ सिमिलर टाइप इसी का ही बताया था, तो वही रहेगा, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है बहुत बड़ा। ठीक है, तो आप मतलब जेआरएफ का मुझे ऐसा लगता है ये तो बहुत सॉर्टेड है। बाकी हो सकता है कि ओबीसी का 2-4 नंबर नीचे चला जाए, मतलब 92 91 पे भी हो सकता है और ये आपका 90 भी टच कर सकता है, क्योंकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस ऑलमोस्ट सेम हो जाता है नेट कैटेगरी में कि ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। पहले बहुत होता था जब स्टार्ट में ईडब्ल्यूएस आया था, बट अब इतना है नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये कट ऑफ आ गया होगा समझ में कि कैसे जा रहा है। यदि आप देखो सबसे सेफ वो लोग हैं जिनके 1+10 मार्क्स है, उनको तो 100% जीआरएफ मिलने वाला है इन एनी ऑफ द कैटेगरी। ठीक है, नाउ द थिंग इज नेक्स्ट, जिनका ना तो नेट हो रहा है ना जीआरएफ हो रहा है, उनको कैसे सोचना चाहिए। देखिए यदि आपका नेट और जीआरएफ दोनों नहीं हो रहा है तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा आप जून साइकिल का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। मतलब आप में
हो सकता है कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो सकता है आपके वो जो 3 घंटे उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हो, तो अपनी इतनी बढ़िया प्रैक्टिस कर लो इन 6 महीनों में जिससे आने वाले एग्जाम में आपका बहुत अच्छा जो स्कोर है वो बन जाए। ठीक है, तो मेरे को सजेशन यही रहेगा कि आप ओनली पीएचडी में कहीं से पीएचडी करने की बजाय आप नेट के थ्रू जाएँ तो ज़्यादा बेटर है कि आप कहीं से पीएचडी करके बाद में भी आपके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुल जाएँगे। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी आप अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कितने बन रहे हैं एंड देन और कोई भी आपको लगता है कि ऐसा डाउट जो आपको पूछना चाहिए और आपको पूछना है मेरे से, आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। वी विल मेक वीडियोज़ ऑन द रिलेवेंट टॉपिक्स। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना और वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाय बाय।